नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। हम कर रहे हैं अगस्त 2022 के लिए रीडिंग। कैसे रहने वाला है आपके लिए पूरा महीना। हम कर रहे हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। इसके अलावा अगर आप साप्ताहिक राशिफल में इंटरेस्ट रखते हैं या ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे एंड नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर उनके क्या थॉट्स हैं, उनके क्या विचार हैं, क्या वो आपकी तरफ एक्शंस लेंगे, अगर पोर्टल इंटरेस्ट रीडिंग्स में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो ये सारे वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट्स में मिल जाएंगे। प्लीज़ आप एक बार चैनल को चेकआउट ज़रूर करें। चलिए, हम जनरल रीडिंग्स की बात कर रहे हैं। लव रीडिंग्स फॉर अगस्त 2022 मैं नेक्स्ट वीक अपलोड करूंगी। एक्वेरियस, ऑल ओवर एनर्जीज क्या है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड हमारे पास में आ रहा है, दैट इज क्रिएटिविटी। सेकंड कार्ड वी हैव इज स्ट्रेस। साथ ही हमें इनर न्यू विजन का कार्ड मिल रहा है। वी हैव बियॉन्ड इल्यूजन, पार्टिसिपेशन। बॉटम ऑफ द डेक से मिल रहा है द आउटसाइडर एंड वी हैव द माइजर। ओके, सो एक्वेरियस, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि फर्स्ट जो हमारे पास में कार्ड आ रहा है क्रिएटिविटी। ये जो एंटायर मंथ है आपके लिए, यू नीड टू क्रिएट समथिंग। आपको अपनी लाइफ में जो भी आप पाना चाहते हैं वो सब कुछ पाने के लिए आपको क्रिएट करना होगा, आपको कुछ नया सोचना होगा, आपको कुछ ऐसा करना होगा जो अब तक आपने सिर्फ ऐसे ख्यालों में इमेजिन किया या आपको ऐसा लगा कि क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है। जैसे कि हमारा जो मन है बहुत सारी चीज़ें सोचता है लेकिन हम उसको सभी चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। साथ ही यहाँ पर मुझे आपके लिए एंजल्स की तरफ से काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही हैं, लेकिन ब्लॉकेजेस भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मैं ये बात कहूँ आपको कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके साथ रह कर के आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे ये लोग आपके वर्क प्लेस पे हों, चाहे फैमिली में हों, आपके बॉस हों, कलीग्स हों, या घर परिवार के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति हो या आपके दोस्त हो, तो कोई भी हो सकता है ये व्यक्ति। क्योंकि स्ट्रेस का कार्ड आ रहा है, यहाँ पर बहुत सावधानी से आपको आगे बढ़ना है। ज़रूरत से ज़्यादा अपनी डिटेल्स किसी के साथ में शेयर ना करें। आप क्या कर रहे हैं, आपके क्या प्लान्स हैं, यहाँ तक कि आपकी जो सिक्योरिटी है, बैंक डिपॉजिट्स हैं, बैंक को लेकर के, पैसे को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के एक्सट्रीम ट्रस्ट नहीं आपको करना है। बिकॉज ये मुझे रेड फ्लैग यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम आपको इन द मंथ ऑफ अगस्त फेस करना होगा, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, नई तरीके से आपको अपनी सोच को डेवलप करने की ज़रूरत है। नए तरीके से, नए विजन के साथ में सोचना है, नई एनर्जी के साथ में। अब तक जो भी आप करते आए हैं, अब तक आप जो भी सोचते आए हैं, अब चीज़ों को चेंज करने का टाइम आ गया है। बेटर, हम जिसको बोलते हैं ना, फॉर द बेटर, बेटरमेंट के लिए आपको अब चीज़ें सोचनी होगी, बेटरमेंट के लिए आपको इनपुट्स लगाने होंगे। ये एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में आप एक जगह पर आकर के अब रुक गए हैं, इसके आगे डेफिनेटली आप जाना चाहते हैं, लेकिन कैसे जाएंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, कुछ थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ हैं आपको, कुछ डर हैं आपको। आगे बढ़ना है लेकिन विजन क्लियर नहीं है। शायद आपको फाइनेंशियली कुछ स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, या आप जिस तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो रास्ता नहीं समझ आ रहा है। आगे बढ़ने का जो जो पाथ है आपके सामने वो क्लियर नहीं है, या प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। मेंटली आप प्रॉब्लम में हैं, इमोशनली आप प्रॉब्लम में है, फाइनेंशियली कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो ऐसी एनर्जीज भी दिख रही। अब आपको ऐसा लगा है कि आप अपनी लाइफ में एक आउटसाइडर बन गए हैं, यानी ज़िंदगी बस कट रही है, बस जी रहे हैं, बस हो रहा है, और जो भी सोच रहे हैं उसमें से बहुत कुछ नहीं हो पा रहा है, जैसे तैसे दिन निकल रहे हैं। तो ऐसी एनर्जीज भी मिल रही हैं। साथ ही यहाँ पर लग रहा है आपको कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ, और ये मैसेज सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए हैं,
जो ये सोच रहे हैं कि काश कि कुछ लॉटरी वगैरह लग जाए, कुछ ये हो जाए, कुछ वो हो जाए, किसी तरीके का कुछ पता चल जाए कि भाई मेरे पास भी कोई ऐसे भविष्य में कुछ ऐसा राजयोग है या ऐसा कुछ है जिससे मेरे ये फाइनेंशियली जो इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाए। तो ऐसे भी मन में विचार आ रहे हैं। हमें द माइजर का भी कार्ड मिल रहा है। तो आप जो भी मेहनत कर रहे हैं उसका जितना आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको नहीं मिल पा रहा है। ये वजह ऐसी है, ये रीज़न ऐसा है जिसकी वजह से अब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। आपको तकलीफ़ हो रही है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, परेशानी हो रही है, इसलिए अब आप शॉर्टकट्स ढूंढने के बारे में भी सोच रहे हैं। किसी न किसी तरीके से आप बस जो पाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँच जाएं। ठीक है, फिर कुछ भी करना हो, साम दाम दंड भेद कुछ भी करना हो, आप करने को रेडी हैं। तो ये सारी एनर्जीज़ आपके अगस्त के महीने के लिए दिख रही हैं। साथ ही देखिए, इतना ईजी नहीं रहेगा आपके लिए, लेकिन अगर आपने सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को प्लान किया और चीज़ों को एग्जीक्यूट किया, तो प्लानिंग अकेली नहीं चलेगी। आपके इनपुट्स भी होने चाहिए, आपकी मेहनत भी होनी चाहिए, आप जो कर रहे हैं उसके अंदर आपको आपकी समझ होनी चाहिए, एंड आउट ऑफ द बॉक्स आपको कुछ सोचना होगा। न्यू विजन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो कार्ड आ रहा है, इसका बहुत ही डीप मीनिंग है। जैसे कि मैंने एक बार एग्जाम्पल में बताया था कि पहले एक टाइम ऐसा आता था जहाँ पर सिर्फ पानी पूरी का एक ही फ्लेवर, जो पानी का फ्लेवर होता है वो एक ही फ्लेवर मिलता था। लेकिन कोई तो ऐसा व्यक्ति निकला जिसने इनोवेट किया कि पानी पूरी को चलो कभी दूसरे दो चार फ्लेवर्स कैसे बनाए, लहसुन का पानी है या जीरे का पानी है या हींग का पानी है, एंड व्हाटएवर, बहुत सारे फ्लेवर के पानी मिलने लगे। तो किसी ने कुछ तो इनोवेट किया, चीज़ वही है लेकिन नए तरीके से प्रेजेंट किया। आपको भी यही करना होगा, और ये करने के लिए आपको अपनी लाइफ में जो भी आप जिस भी जगह पर इस वक्त हैं, चाहे आपका काम को लेकर के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, बिजनेस को, फाइनेंसेस को, हेल्थ को लेकर के, रिलेशनशिप्स को या लव लाइफ को अपने माइंड में रख करके आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, you will have to participate in every zone, in every manner। ऐसा नहीं है कि आप पीछे हट के पीछे रहेंगे और सिचुएशंस सेटल होती जाएंगी, बनती जाएंगी। नहीं, आपका इनपुट सब जगह इक्वली होना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग इक्वली होनी चाहिए। इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसी जो बड़ी कोई प्रोजेक्ट हो, कोई ऐसा बड़ा काम हो, कुछ भी आप पा रहे हैं, कुछ भी आपको मिल रहा है, या आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि कोई प्रमोशन हो जाएगा या यहाँ कोई बात पक्की हो जाएगी, इसका ढिंढोरा ना पीटें। लोगों के साथ में ज़रूरत से ज़्यादा जब तक आपको कुछ मिल ना जाए तब तक लोगों के साथ में वो चीज़ों को शेयर ना करें। यहाँ पर मुझे डाउट है, आप लोगों को नज़र भी लग सकती है किसी तरीके से, कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हो, ऐसा ही कोई पर्सन आपका काम खराब कर दें, या चीज़ें एंड ऑफ द टाइम में चेंज हो जाएं, जिसका आपको पता चले, शायद पता भी चले, शायद ना भी पता चले। अगर पता चलेगा तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा, आपको बहुत तकलीफ होगी। तो ये भी नहीं करना है। जो भी करना है अच्छे से करना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख करके करना है। ठीक है, डेफिनेटली आप टाइम टू टाइम आपको गाइडेंस मिलता ही रहने वाला है, बिकॉज बियॉन्ड डिल्यूजन का भी कार्ड मिल रहा है। आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलता रहेगा। आपका मन है ना, अगर वो सही पॉजिटिव तरीके की एनर्जीज में रहेगा तो आप खुद ही हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने आप अपने तरीके से निकाल लेंगे। आपकी जो एनर्जीज हैं, जो पॉजिटिविटी है, वो आपको हर तकलीफ, हर दर्द से बाहर निकालने की कैपेसिटी रखती है। तो खुद पर भी भरोसा रखना है, अपने ईश्वर पे भी भरोसा रखना है। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या है डिवाइन गाइडेंस आपके लिए अगस्त 2022 के लिए। ग्रीफ का हमें कार्ड मिल रहा है, जो कि ये कह रहा है कि आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। यानी कुछ ऐसी बात हो सकती है जिससे आप कुछ लूज कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ लॉस हो रहा है, या किसी तरीके की कोई कोई अपॉर्चुनिटी, कोई चांसेस आपके हाथ से आ रहे हैं और निकल जा रहे हैं। तो ये डर तो मुझे है भी यहाँ पर।
ठीक है, आपको ये याद रखना है कि ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है जहां आप कुछ खो रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है कि एक अपॉर्चुनिटी गई तो दूसरी ज़रूर मिलेगी। अप्रिशिएट करना है अपने आप को। दुख में, तकलीफ में, ग्रीफ में, ऐसी सैड एनर्जीज में आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप उदास रहेंगे ना, बिकॉज आउटसाइडर का भी कार्ड मिल रहा है, जितना आप उदास रहेंगे ना उतना ही आप सैडनेस को, उदासी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जबकि जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छी तरीके से सही डायरेक्शन में आगे पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे, तो उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।